आप पैदा करते हो तो मेरा इतना कहना है सर कि जब हम मृत्यु के बाद का नहीं जान सकते, मृत्यु के पहले का नहीं जान सकते, मृत्यु के बाद क्यों करें? हमारा उत्थान जो हुआ है वो केवल ये 10 साल 20 साल जो जितना जिंदा रहता है आदमी, वो केवल उत्थान इसलिए हुआ है कि हम इस ब्रह्मांड को थोड़ा बहुत समझ सकें या इसमें जी सकें, समय निकाल सकें। ना उत्थान अपने पास है, ना अंत अपने पास है, तो उस पर डिबेट क्यों? उसके बाद की डिबेट कह रहे हैं आप। इसके बाद की भी लोग डिबेट देते हैं, स्वर्ग नरक व्हाटएवर, धर्म से जोड़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपका जीवन ही या आपका सोच समझ आने के बाद, पैदा होने के बाद का जो पीरियड है, बस वही आपका जीवन कह लो, या उसको आप कुछ भी डिफाइन कर लो। शब्द मेरे को ध्यान नहीं आ रहे हैं ऐसे। जो दिख रहा है आंखों से, उसमें आंखें भी दी है, कान भी दिए समझने के लिए, बस वही चक्कर है। बाकी आप पहले भी खोए थे, बाद में भी खो जाओगे। ना कोई आपको ढूंढ रहा है, ना आप किसी को ढूंढ रहे हो। कोई किसी को नहीं ढूंढ रहा, कोई किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, कोई किसी को जज नहीं कर रहा, सब शून्य है। बीच में पीरियड आ गया है कि जब आप कहीं ना कहीं किसी एक, जैसे बीज उड़ रहा है आसमान में और मिट्टी से टकरा जाए। अब बीज मिट्टी से टकरा गया तो उगेगा। अब वो उग गया तो 10 दिन 20 दिन 25 दिन, ये 3 महीने 4 महीने उम्र कितनी होती है पौधों की, पेड़ की? लौकी की बेल 3 महीने की होती, गेहूँ की 2 महीने की साइकिल है, बरगद भी पौधा हुआ तो 150 200 250 साल की साइकिल है, लेकिन सब नष्ट हो जाएगा। वो टकराया जमीन से था, उसके बाद उग आए हैं वो। तो हम इस धरा से टकरा गए, इस पिंड से हम पैदा हुए, हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में हमें इस चीज को समझना है कि ये जो साइकिल है, आप समझ जाओ तो भी कुछ नहीं कर सकते, आप इसको रोक दो या आप उसको और तेज कर लो या धीमा कर लो। बस आप अपने आप की समझ के लिए सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म, ज्ञान, भक्ति, या उसको मैं कहूँ कि जीवन, ये केवल अपनी समझ के लिए है, व्यक्तिगत समझ के लिए है, ना कि किसी को समझाने या डिफाइन करने के लिए। आप कब आए कब गए, ब्रह्मांड की घड़ी के हिसाब से कोई कैलकुलेशन ही नहीं है उसका। तो जो लोग समझाते हैं जीवन को, मौत के पहले और मौत के बाद को, पूरे जीवन को, मौत को, रहस्यों को जीवन के, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। ना वो एग्जिस्ट करती है और ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि आपके हाथ में ही कुछ नहीं है भाई ब्रह्मांड में। तो आप इतना कहाँ से सोचेंगे या बोलेंगे? बस एक इत्तेफाक है, कुछ लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और अच्छा करते हैं, शब्दों के हिसाब से अच्छा करते हैं। वो लोग शब्दों के हिसाब से लोग बहुत अच्छा करते हैं, चाहे ओशो हो, विवेकानंद हो, भगवान राम भी मैं कहूँगा। हमने शंकर को तो नहीं सुना, आप बताइए अपने शंकर भगवान को सुना है क्या? या उनकी स्थिति सुनी? बस ये कहा ये थे, ऐसे थे, वो थे, लोग था। लेकिन भगवान राम की हमने आचरण देखे, मतलब सुने हैं, जो लोगों ने बताया कि बाल्यकाल में ये थे, वो थे, वो थे, उसके बाद ऐसा हुआ, लेकिन देखा किसी ने नहीं। कोई भी आदमी किसी भी धर्म में, किसी भी वर्ण में मौत के बाद की स्थिति को नहीं बता पाया है कि मरने ना राम भगवान बता पाए। कहा है कि ये है कि तेल में तलेंगे, गलत काम किया, अच्छे काम किया, स्वर्ग में जाओगे। कोई नहीं कहता 72 हूरे मिलेंगे, इस वो कहते हैं आपका, पाद्री लोग कहते हैं कि उसके बाद आप हेवन में जाओगे और वहाँ पे लैवेंडर की खुशबू आती रहेगी, व्हाटएवर। बट देखो कोई नहीं, भगवान भी मानव रूप में वो चीज़ नहीं देख पाए। तो प्रकृति के उत्थान के बाद जब आप एक ठोस चीज, आप एक वस्तु बने हो, आप एक कह एक तत्व बने, आप ब्रह्मांड से आप टकराए, आपकी आत्मा टकराई, आप उगे, आप एक तत्व बन गए, चाहे पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में, इंसान के रूप में, पशु के रूप में, पत्ते के रूप में, या आप ज्वालामुखी के रूप में, किसी भी रूप में, तो आप एक तत्व थे। ज्वालामुखी बनता है अंदर, जमीन के अंदर बना, फूटा, खत्म हो गया, उसके बाद पहाड़ बन गया, अस्तित्व हो गया। वो जो पहाड़ बनता है ज्वालामुखी की राख का, वो इसी कब्र है। ज्वालामुखी नीचे गर्म हो रहा था, 100 साल गर्म हुआ, 200-500 साल, उसके बाद फट के निकल गया, निकल के ठंडा हो गया, पहाड़ बन गया, जो उसकी लावा और उल्का पिंड जो भी उसमें से आए, वो उसकी कब्र है, वो उसका अंत था ज्वालामुखी का। तो हर एक चीज़ का अंत है इस ब्रह्मांड में। अंत को डिफाइन करने के तरीके अलग हैं, और आज की मॉडर्न लाइफ में एक्चुअली लोग मरने के बाद की जीवन की बात करते हैं, और आप लोगों को भ्रमित कर सकते हो जीवन के बाद की चीज़ों से, ना कि जीवन के साथ चलने वाली चीज़ों से।
आज आप आतंकवादी बोल दो कि भैया हम 5 करोड़ दे रहे हैं कैश, 10 करोड़, तू मर जा, बाद में जन्नत में ये मिला वो नहीं मिले, वो नहीं मरेगा वो। या किसी पंडित से आप कहते हो, किसी और आदमी से कहते हो जो अपनी अस्तित्व के लिए फाइट कर रहा है कि अभी ये मिलेगा, वो केवल उसके सारे लालच, सारे स्वार्थ अगले जन्म या मृत्यु के बाद के ही होंगे। बस एक छोटी सी टॉपिक थी, आपने तो रिकॉर्ड ही कर लिया। थैंक यू।